नमस्ते दोस्तों, डीवाई बुक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कमाल की किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। हाउ टू टॉक टू एनीवन। क्या आप कभी किसी नए इंसान से मिलने या बातचीत शुरू करने में घबराए हैं? या क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें और आपकी बातों को ध्यान से सुनें? तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि हम इस पावरफुल बुक के 10 सबसे जरूरी लेसन्स को आसान भाषा में समझेंगे। ये वीडियो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1, मेक योर एंट्रेंस काउंट। तो दोस्तों, हाउ टू टॉक टू एनीवन का जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है वो है मेक योर एंट्रेंस काउंट, मतलब अपनी एंट्री को यादगार बनाओ। ऑथर ली लोंडेस इस बात पर बहुत जोर देती है कि किसी भी नए सिचुएशन में आपकी पहली कुछ सेकंड्स बहुत क्रूशियल होती है। ये वो टाइम होता है जब लोग आपको देखते हैं, आपके बारे में एक ओपिनियन बनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो आपसे आगे बात करना चाहते हैं या नहीं। लोंडेस कहती हैं कि आपको अपनी एंट्री को इस तरह से प्लान करना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट, फ्रेंडली और अप्रोचेबल लगे। अब सवाल ये है कि आप अपनी एंट्री को कैसे काउंट करवा सकते हैं। लोंडेस इसके कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स देती है। सबसे पहले तो जब आप किसी नए ग्रुप में एंटर करें तो स्माइल जरूर करें। एक जेन्युइन स्माइल एक वार्म और वेलकमिंग इंप्रेशन क्रिएट करती है। दूसरा, आई कांटेक्ट मेंटेन करें। लोगों की आंखों में देखें, इससे आप कॉन्फिडेंट और ऑनेस्ट लगते हैं। तीसरा, आपका पोस्चर ओपन और रिलैक्स्ड होना चाहिए। कंधे झुकाकर या नर्वस दिखने से बचें। सीधा खड़े रहें और अपने हाथों को अपनी साइड्स पर रखें। लोंडेस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक के बारे में बताती हैं, जिसे वो कहती हैं दी फ्लडिंग स्माइल। इसका मतलब है कि जब आप किसी को देखें तो तुरंत स्माइल न करें। पहले उनकी आंखों में देखें, 1 या 2 सेकंड का पॉज लें और फिर एक वार्म और जेन्युइन स्माइल दें। ये स्माइल ज्यादा नेचुरल और इफेक्टिव लगती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके वर्ड्स से ज्यादा पावरफुल होती है। लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़कर ही आपके बारे में एक इनिशियल जजमेंट बना लेते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें और ये इंश्योर करें कि ये पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट हो। लोंडेस एक और टेक्निक शेयर करती हैं, जिसे वो कहती हैं स्टिकी आईज। इसका मतलब है कि जब आप किसी से बात कर रहे हों तो उनसे आई कांटेक्ट बनाए रखें, लेकिन घूरे नहीं। ऐसा फील होना चाहिए जैसे आपकी नजरें उनसे चिपकी हुई हैं। ये दिखाता है कि आप उनकी बातों में इंटरेस्टेड हैं और उन्हें वैल्यू करते हैं। हमारे इंडियन सोशल सेटिंग्स में भी फर्स्ट इंप्रेशन बहुत मैटर करता है। चाहे आप किसी शादी में जा रहे हों, किसी ऑफिस पार्टी में या किसी नए कलीग से मिल रहे हों, लोग आपको पहली बार में ही जज कर लेते हैं। इसलिए लोंडेस के ये टिप्स हमारे लिए भी बहुत यूजफुल हो सकते हैं। एक वार्म स्माइल, कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट और ओपन बॉडी लैंग्वेज आपको किसी भी सिचुएशन में एक पॉजिटिव स्टार्ट दे सकती है। लोंडेस ये भी कहती हैं कि अपनी एंट्री को सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस तक ही सीमित न रखें। आपकी एनर्जी और आपका एटीट्यूड भी बहुत मैटर करता है। जब आप किसी नए माहौल में एंटर करें तो पॉजिटिव और एंथुजियास्टिक रहें। लोग ऐसे लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो खुश और कॉन्फिडेंट दिखते हैं। तो दोस्तों, हाउ टू टॉक टू एनीवन का पहला लेसन हमें यही सिखाता है कि अपनी एंट्री को यादगार बनाना कितना जरूरी है। स्माइल करें, आई कांटेक्ट मेंटेन करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखें और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एंटर करें। ये छोटी छोटी चीजें आपको किसी भी सिचुएशन में एक स्ट्रांग फर्स्ट इंप्रेशन बनाने में हेल्प करेंगी। हमेशा याद रखिए, मेक योर एंट्रेंस काउंट। लेसन 2, बिकम मास्टर ऑफ द वाओ फैक्टर। तो दोस्तों, अपनी एंट्री को यादगार बनाने के बाद हाउ टू टॉक टू एनीवन का दूसरा लेसन हमें सिखाता है बिकम मास्टर ऑफ द वाओ फैक्टर, मतलब वाह फैक्टर के मास्टर बनो। ऑथर ली लोंडेस इस बात पर जोर देती हैं कि लोगों को इम्प्रेस करने और उनके साथ एक स्ट्रांग कनेक्शन बनाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जो उन्हें वाह कहने पर मजबूर कर दे। ये कोई बहुत बड़ी या फैंसी चीज होने की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटी छोटी लेकिन मीनिंगफुल चीजें हो सकती हैं जो दिखाती हैं कि आप उनमें सच में इंटरेस्टेड हैं और उन्हें वैल्यू करते हैं। अब सवाल ये है कि आप वाह फैक्टर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लोंडेस इसके लिए कई पावरफुल टेक्निक्स बताती है। सबसे पहले तो जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो उसे ध्यान से सुने। सिर्फ सुनने का दिखावा न करें, बल्कि सच में उनकी बातों में इंटरेस्ट लें। आई कांटेक्ट मेंटेन करें, सिर हिलाएं और उनसे ऐसे सवाल पूछें जो दिखाएं कि आप उनकी बातों को समझ रहे हैं और जानना चाहते हैं। लोंडेस इसे कहती हैं लिसन विद योर आइज। इसका मतलब है कि सिर्फ अपने कानों से ही नहीं, बल्कि अपनी आंखों से भी सुने, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को भी ऑब्जर्व करें।
दूसरा, लोगों को उनके नाम से पुकारे। लोंडेस कहती हैं कि किसी भी इंसान के लिए उसका नाम सबसे फेवरेट साउंड होता है। जब आप किसी को उसके नाम से बुलाते हैं तो आप उसे स्पेशल फील करवाते हैं और ये एक इमीडिएट कनेक्शन क्रिएट करता है। अगर आपको किसी का नाम याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो लोंडेस कुछ मेमोरी ट्रिक्स भी बताती हैं, जैसे कि नाम को रिपीट करना या उसे किसी ऐसी चीज से एसोसिएट करना जिसे आप पहले से जानते हो। तीसरा, लोगों को कॉम्प्लीमेंट दें, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट जेन्युइन होना चाहिए। बनावटी तारीफें आसानी से पकड़ी जाती हैं और उनका उल्टा असर हो सकता है। लेकिन जब आप किसी की कोई अच्छी क्वालिटी या अचीवमेंट को सच में एप्रिशिएट करते हैं और उसे एक्सप्रेस करते हैं तो ये उन्हें बहुत अच्छा लगता है। लोंडेस कहती हैं, मेक देम फील लाइक $1,000,000। इसका मतलब है कि आप अपनी बातों और अपने बिहेवियर से लोगों को ऐसा फील करवाएं जैसे वो बहुत स्पेशल और वैल्यूएबल है। चौथा, लोगों के इंटरेस्ट के बारे में बात करें। जब आप उनसे ऐसे सवाल पूछते हैं जो उन्हें अपने बारे में बात करने का मौका दें तो वो ज्यादा एंगेज्ड फील करते हैं। हर किसी को अपने बारे में बात करना अच्छा लगता है। लोंडेस इसे कहती हैं, द पैरट टेक्निक। बस उनकी कही हुई बातों को थोड़ा सा पैराफ्रेज करके या उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछकर रिपीट करें। इससे उन्हें लगेगा कि आप उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। हमारे इंडियन कल्चर में भी दूसरों को सम्मान देना और उन्हें स्पेशल फील करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर मेहमानों को अतिथि देवो भव कहते हैं, जिसका मतलब है कि मेहमान भगवान के समान है। लोंडेस की ये टिप्स हमें हर किसी के साथ, चाहे वो हमारे गेस्ट हों, कलीग्स हों या नए फ्रेंड्स हों, एक पॉजिटिव और मीनिंगफुल कनेक्शन बनाने में हेल्प कर सकते हैं। लोंडेस ये भी कहती हैं कि वाह फैक्टर क्रिएट करने के लिए आपको सिर्फ दूसरों के बारे में ही नहीं सोचना है। आपका अपना एंथुजियाज्म और आपका पैशन भी बहुत कॉन्टेजियस होता है। जब आप किसी चीज के बारे में एक्साइटेड होते हैं तो वो एक्साइटमेंट दूसरों में भी ट्रांसफर होता है। तो दोस्तों, हाउ टू टॉक टू एनीवन का दूसरा लेसन हमें यही सिखाता है कि वाह फैक्टर के मास्टर कैसे बने। लोगों को ध्यान से सुनें, उन्हें उनके नाम से बुलाएं, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स दें और उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करें। ये छोटी छोटी चीजें आपको लोगों के साथ एक स्ट्रांग और पॉजिटिव कनेक्शन बनाने में बहुत हेल्प करेंगी। हमेशा याद रखिए, बिकम मास्टर ऑफ द वाह फैक्टर। लेसन 3, क्रिएट योर ओन मेंटल मूवीज। तो दोस्तों, वाह फैक्टर के मास्टर बनने के बाद हाउ टू टॉक टू एनीवन का तीसरा लेसन हमें सिखाता है, क्रिएट योर ओन मेंटल मूवीज, मतलब अपनी खुद की मेंटल मूवीज बनाओ। ऑथर ली लोंडेस इस टेक्निक के बारे में बताती हैं ताकि आप लोगों को अपनी बातों से इंगेज कर सकें और उन्हें ऐसा फील करवा सकें जैसे वो भी उस एक्सपीरियंस का हिस्सा हैं। लोंडेस कहती हैं कि सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स बताने के बजाय अगर आप अपनी बातों को एक स्टोरी की तरह प्रेजेंट करते हैं जिसमें विविड डिटेल्स और इमोशंस हों तो लोग उसे ज्यादा आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं और उसे ज्यादा समय तक याद रखते हैं। अब सवाल ये है कि आप अपनी खुद की मेंटल मूवीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लोंडेस इसके लिए कुछ स्टेप्स बताती हैं। सबसे पहले तो जब आप कोई स्टोरी या एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हों तो सिर्फ ऊपर ऊपर से बातें न करें, डिटेल्स में जाएं। लोगों को बताएं कि उस समय क्या हो रहा था, कैसा लग रहा था, आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या महसूस किया। जितना ज्यादा आप सेंसरी डिटेल्स ऐड करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी स्टोरी रियल और इंगेजिंग लगेगी। दूसरा, अपनी स्टोरी में इमोशंस डालें। लोग फैक्ट्स से ज्यादा इमोशंस से कनेक्ट करते हैं। बताएं कि उस सिचुएशन में आपको कैसा लगा, क्या आप खुश थे, दुखी थे, नर्वस थे, एक्साइटेड थे। जब आप अपने इमोशंस शेयर करते हैं तो लोग आपके साथ एम्पैथी फील करते हैं और आपकी स्टोरी में और ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तीसरा, अपनी स्टोरी को विजुअल बनाएं। लोगों को अपनी बातों से एक मेंटल पिक्चर क्रिएट करने में हेल्प करें। डिस्क्राइब करें कि लोग कैसे दिख रहे थे, माहौल कैसा था, आसपास क्या हो रहा था। जितना ज्यादा वो अपनी इमेजिनेशन में उस सीन को देख पाएंगे उतना ही ज्यादा वो आपकी स्टोरी से कनेक्टेड फील करेंगे। लोंडेस एक एग्जाम्पल देती हैं जहां वो एक बोरिंग मीटिंग के बारे में बात कर रही थी। सिर्फ ये कहने के बजाय कि मीटिंग बहुत लंबी और अनइंटरेस्टिंग थी, उन्होंने डिटेल्स में बताया कि कमरे में कितने लोग थे, लाइट कैसी थी, स्पीकर की आवाज कैसी लग रही थी और उन्हें कैसा महसूस हो रहा था। इस तरह से उन्होंने अपनी बात को ज्यादा इंगेजिंग बना दिया। हमारे इंडियन कल्चर में तो स्टोरी टेलिंग का बहुत महत्व है। हम बचपन से ही कहानियां सुनते और सुनाते आए हैं, चाहे वो दादी नानी की कहानियां हों या फिर हमारी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस। हम कहानियों के थ्रू ही एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। लोंडेस की ये टेक्निक हमें अपनी डेली लाइफ की कन्वर्सेशंस को भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मेमोरेबल बनाने में हेल्प कर सकती है।
लोंडेस ये भी कहती हैं कि मेंटल मूवीज सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में ही नहीं होनी चाहिए। आप फ्यूचर के बारे में भी मेंटल मूवीज क्रिएट कर सकते हैं। जब आप किसी को अपने विजन या अपने गोल्स के बारे में बता रहे हों तो उसे इस तरह से डिस्क्राइब करें कि वो भी उस फ्यूचर को इमेजिन कर सके और उसके बारे में एक्साइटेड हो जाए। तो दोस्तों, हाउ टू टॉक टू एनीवन का तीसरा लेसन हमें यही सिखाता है कि अपनी बातों को ज्यादा एंगेजिंग और मेमोरेबल बनाने के लिए अपनी खुद की मेंटल मूवीज क्रिएट करें। डिटेल्स में जाएं, इमोशंस डालें और अपनी स्टोरी को विजुअल बनाएं। जब आप लोगों को अपनी दुनिया दिखाएंगे तो वो आपसे और ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। हमेशा याद रखिए, क्रिएट योर ओन मेंटल मूवीज। लेसन 4, द आर्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग। तो दोस्तों, अपनी खुद की मेंटल मूवीज बनाने के बाद हाउ टू टॉक टू एनीवन का चौथा लेसन हमें सिखाता है द आर्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग, मतलब एक्टिव लिसनिंग की कला। ऑथर ली लोंडेस इस बात पर बहुत जोर देती है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने के बारे में नहीं है, बल्कि उतना ही जरूरी है ध्यान से सुनना। जब आप किसी को एक्टिवली सुनते हैं तो आप उन्हें ये दिखाते हैं कि आप उनकी बातों में सच में इंटरेस्टेड हैं और उनकी ओपिनियन को वैल्यू करते हैं। लोंडेस कहती हैं कि एक अच्छा लिसनर बनना एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने की पहली शर्त है। अब सवाल ये है कि एक्टिव लिसनिंग क्या होती है और आप इसे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लोंडेस इसके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती है। सबसे पहले तो, जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो अपना पूरा ध्यान उस पर दें। अपने फोन को साइड में रख दें, टीवी बंद कर दें और किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचें। आई कांटेक्ट मेंटेन करें और उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। ये दिखाएगा कि आप उनकी बातों को सीरियसली ले रहे हैं। दूसरा, सिर्फ सुनने का दिखावा न करें, बल्कि सच में उनकी बातों को समझने की कोशिश करें। उनके वर्ड्स के पीछे के इमोशंस और मैसेज को समझने की कोशिश करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उनसे क्लेरिफिकेशन पूछने में हिचकिचाएं नहीं। इससे उन्हें लगेगा कि आप उनकी बातों को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, नॉन वर्बल क्यूज का इस्तेमाल करें। सिर हिलाएं, स्माइल करें और ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स जैसे हाँ, अच्छा या समझ गया का इस्तेमाल करें ताकि उन्हें पता चले कि आप उनकी बातों को फॉलो कर रहे हैं। ये दिखाता है कि आप एंगेज्ड हैं और उनकी बातों में इंटरेस्टेड हैं। चौथा, उनकी बातों को पैराफ्रेज करें। जब वो कुछ इंपॉर्टेंट कहें तो उसे अपने शब्दों में रिपीट करें। इससे आपको ये कंफर्म करने में हेल्प मिलेगी कि आपने उनकी बात सही से समझी है और उन्हें भी ये लगेगा कि आपने उनकी बात को ध्यान से सुना है। लोंडेस इसे कहती हैं द इको टेक्निक। पांचवा, जजमेंटल होने से बचें। जब कोई आपसे अपनी प्रॉब्लम या ओपिनियन शेयर कर रहा हो तो उसे तुरंत जज न करें। उन्हें बिना किसी इंटरप्शन के अपनी बात कहने दें और उनकी बात को रिस्पेक्टफुली सुनें, भले ही आप उनसे एग्री न करते हों। हमारे इंडियन कल्चर में भी दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और उन्हें सम्मान देना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। हम अक्सर बड़ों की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उन्हें इंटरप्ट नहीं करते हैं। लोंडेस की ये टेक्निक्स हमें हर किसी के साथ, चाहे वो बड़े हों या छोटे, फ्रेंड्स हों या कलीग्स, एक बेहतर कम्युनिकेशन बनाने में हेल्प कर सकती है। लोंडेस ये भी कहती हैं कि एक्टिव लिसनिंग सिर्फ दूसरों को अच्छा फील करवाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि ये आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आप ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझते हैं और बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। तो दोस्तों, हाउ टू टॉक टू एनीवन का चौथा लेसन हमें यही सिखाता है कि एक्टिव लिसनिंग की कला कितनी जरूरी है। अपना पूरा ध्यान दें, समझने की कोशिश करें, नॉन वर्बल क्यूज का इस्तेमाल करें, पैराफ्रेज करें और जजमेंटल होने से बचें। जब आप एक अच्छे लिसनर बनेंगे तो आप एक बेहतर कम्युनिकेटर भी जरूर बनेंगे। हमेशा याद रखिए, मास्टर द आर्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग। लेसन 5, द पावर ऑफ शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। तो दोस्तों, एक्टिव लिसनिंग की कला सीखने के बाद हाउ टू टॉक टू एनीवन का पांचवा लेसन हमें सिखाता है द पावर ऑफ शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, मतलब साझा अनुभवों की शक्ति। ऑथर ली लोंडेस इस बात पर जोर देती हैं कि जब आप किसी के साथ अपने कॉमन इंटरेस्ट्स या एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो आप उनके साथ एक बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड क्रिएट करते हैं। लोगों को उन लोगों के साथ कनेक्ट करना आसान लगता है जिनकी लाइक्स, डिसलाइक्स या पास्ट एक्सपीरियंसेस उनसे मिलते जुलते हों। लोंडेस कहती हैं कि कॉमन ग्राउंड ढूंढना किसी भी रिलेशनशिप को बिल्ड करने का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। अब सवाल ये है कि आप साझा अनुभव कैसे ढूंढ सकते हैं और उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। लोंडेस इसके लिए कुछ टेक्निक्स बताती है। सबसे पहले तो, जब आप किसी से मिलें तो उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें जो उन्हें अपने बारे में बताने का मौका दें। उनसे उनके हॉबीज, उनके इंटरेस्ट्स, उनकी ट्रैवल एक्सपीरियंसेस या उनके फेवरेट बुक्स और मूवीज के बारे में पूछें।
ध्यान से सुने कि वो क्या कह रहे हैं और देखें कि क्या कुछ ऐसा है जो आप दोनों में कॉमन है। दूसरा, अगर आपको पता चलता है कि आप दोनों में कोई कॉमन इंटरेस्ट है तो उस पर और बात करें। अपने खुद के एक्सपीरियंसेस शेयर करें और उन्हें बताएं कि आपको भी वो चीज़ें पसंद हैं। इससे उन्हें लगेगा कि आप उन्हें समझते हैं और आप दोनों के बीच एक कनेक्शन फील होगा। लोनडेस इसे कहती हैं द मी टू टेक्निक। जब आप कहते हैं अरे मुझे भी ये पसंद है, तो ये तुरंत एक रैपोर्ट बिल्ड करता है। तीसरा, अगर आपको तुरंत कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं मिलता है तो निराश न हो। आप उनके बैकग्राउंड, उनके कल्चर या उनके करंट सिचुएशन के बारे में पूछ सकते हैं। कई बार छोटी छोटी चीजें भी एक कनेक्शन पॉइंट बन सकती हैं। जैसे कि अगर आप दोनों एक ही शहर से हैं या अगर आप दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की है तो ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। लोनडेस एक एग्जाम्पल देती हैं जहां वो एक पार्टी में एक ऐसे इंसान से मिली जिसे वो पहले कभी नहीं जानती थी। बात करते करते उन्हें पता चला कि दोनों को ही ट्रेवल करना बहुत पसंद है। फिर उन्होंने अपनी अपनी ट्रेवल एक्सपीरियंसेस शेयर की और तुरंत ही उनके बीच एक स्ट्रांग कनेक्शन बन गया। हमारे इंडियन सोशल गैदरिंग्स में तो कॉमन ग्राउंड ढूंढना बहुत ही आसान होता है। हम अक्सर लोगों से उनकी फैमिली, उनके काम या उनके होम टाउन के बारे में पूछते हैं। ये सब चीजें हमें ये जानने में हेल्प करती हैं कि हम उनसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। लोनडेस की ये टेक्निक्स हमें इन सिचुएशंस में और भी कॉन्फिडेंटली और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने में हेल्प कर सकती है। लोनडेस ये भी कहती हैं कि साझा अनुभव सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंसेस तक ही सीमित नहीं होते हैं। आप प्रेजेंट मोमेंट में भी कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी इवेंट में हैं तो आप उस इवेंट के बारे में बात कर सकते हैं, या अगर आप किसी कॉमन फ्रेंड के साथ हैं तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, हाउ टू टॉक टू एनीवन का 5वां लेसन हमें यही सिखाता है कि साझा अनुभवों की शक्ति को कभी कम मत समझो। लोगों से ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो, कॉमन इंटरेस्ट्स ढूंढो और अपने खुद के एक्सपीरियंसेस शेयर करो। जब आप लोगों के साथ कॉमन ग्राउंड ढूंढ लेंगे तो उनके साथ एक स्ट्रांग और मीनिंगफुल कनेक्शन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, यूज द पावर ऑफ शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। लेसन 6, द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। तो दोस्तों, साझा अनुभवों की शक्ति को इस्तेमाल करने के बाद हाउ टू टॉक टू एनीवन का 6वां लेसन हमें सिखाता है द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, मतलब सवाल पूछने की कला। ऑथर ली लोनडेस इस बात पर जोर देती हैं कि अच्छे सवाल पूछना किसी भी कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। सही सवाल पूछकर आप न सिर्फ दूसरे पर्सन के बारे में ज्यादा जान सकते हैं, बल्कि उन्हें ये भी फील करवा सकते हैं कि आप उनमें सच में इंटरेस्टेड हैं। लोनडेस कहती हैं कि एक अच्छी कन्वर्सेशन दो लोगों के बीच एक हेल्दी डांस की तरह होती है, जहां दोनों बारी बारी से बोलते और सुनते हैं और अच्छे सवाल इस डांस को स्मूथली चलाते हैं। अब सवाल ये है कि आप अच्छे सवाल कैसे पूछ सकते हैं। लोनडेस इसके लिए कुछ गाइडलाइंस देती है। सबसे पहले तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें। ये वो सवाल होते हैं जिनका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता। ये लोगों को अपनी थॉट्स, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए इनकरेज करते हैं। जैसे कि आपका वीकेंड कैसा रहा, ये पूछने के बजाय आप पूछ सकते हैं आपने वीकेंड में क्या किया जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। दूसरा, फॉलो अप क्वेश्चंस पूछें। जब कोई आपको कुछ बताए तो सिर्फ सुनकर आगे मत बढ़ जाएं। उनकी बात में इंटरेस्ट दिखाएं और उनसे और डिटेल्स पूछें। जैसे कि अगर वो कहें कि उन्होंने एक नई मूवी देखी तो आप पूछ सकते हैं आपको उसमें सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा, या क्या आप उस मूवी को किसी और को रिकमेंड करेंगे। ये दिखाता है कि आप सच में उनकी ओपिनियन जानना चाहते हैं। तीसरा, ऐसे सवाल पूछने से बचें जो बहुत पर्सनल या इंट्रूसिव लगें, खासकर जब आप किसी को पहली बार मिल रहे हों। लोगों को कंफर्टेबल फील करवाना जरूरी है, इसलिए हल्के और जनरल टॉपिक्स से शुरुआत करें और धीरे धीरे डीपर कन्वर्सेशंस की तरफ बढ़ें। चौथा, सवाल पूछने के साथ साथ अपनी भी कुछ बातें शेयर करें। कन्वर्सेशन एक टू वे स्ट्रीट होनी चाहिए। सिर्फ सवाल पूछते रहने से ऐसा लग सकता है कि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। अपनी रिलेटेबल एक्सपीरियंसेस शेयर करके आप एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। लोनडेस एक टेक्निक के बारे में बताती हैं जिसे वो कहती हैं द व्हाट्स योर स्टोरी टेक्निक। इसका मतलब है कि आप लोगों को अपनी स्टोरीज शेयर करने के लिए इनकरेज करें। आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो जो कह रहे हैं उससे रिलेटेड उनकी कोई पर्सनल स्टोरी है या नहीं। ये कन्वर्सेशन को और ज्यादा पर्सनल और एंगेजिंग बना देता है। हमारे इंडियन कल्चर में भी सवाल पूछना एक कॉमन तरीका है जिससे हम दूसरों के साथ कनेक्ट करते हैं। हम अक्सर लोगों से उनके परिवार, उनके काम और उनके हालचाल के बारे में पूछते हैं।
लोनडिस की ये टिप्स हमें इन सवालों को और भी इफेक्टिव तरीके से पूछने और कन्वर्सेशन को और ज्यादा मीनिंगफुल बनाने में हेल्प कर सकती है। लोनडिस ये भी कहती हैं कि अच्छे सवाल पूछने के लिए आपको एक अच्छा लिसनर भी होना जरूरी है। आपको ध्यान से सुनना होगा कि दूसरा पर्सन क्या कह रहा है ताकि आप उससे रिलेवेंट और इंटरेस्टिंग सवाल पूछ सकें। तो दोस्तों, हाउ टू टॉक टू एनीवन का छठा लेसन हमें यही सिखाता है कि इफेक्टिव सवाल पूछने की कला को मास्टर करना कितना जरूरी है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें, फॉलो अप करें, पर्सनल सवालों से बचें और अपनी भी कुछ बातें शेयर करें। अच्छे सवाल पूछकर आप किसी भी कन्वर्सेशन को ज्यादा इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग और मीनिंगफुल बना सकते हैं। हमेशा याद रखिए, मास्टर द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। लेसन 7, रिमेंबर पीपल्स नेम्स एंड डिटेल्स। तो दोस्तों, सवाल पूछने की कला में माहिर होने के बाद हाउ टू टॉक टू एनीवन का 7वां लेसन हमें सिखाता है रिमेंबर पीपल्स नेम्स एंड डिटेल्स, मतलब लोगों के नाम और डिटेल्स याद रखना। ऑथर ली लोनडिस इस बात पर जोर देती हैं कि जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और उसे सही समय पर यूज करते हैं तो आप उन्हें बहुत स्पेशल फील करवाते हैं। इसी तरह अगर आप पिछली बातचीत से उनकी बताई हुई कोई डिटेल याद रखते हैं और उसका जिक्र करते हैं तो ये दिखाता है कि आप उन्हें सच में वैल्यू करते हैं और उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। लोनडिस कहती हैं कि ये छोटी छोटी चीजें लोगों के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाने में बहुत हेल्प करती हैं। अब सवाल ये है कि आप लोगों के नाम और डिटेल्स कैसे याद रख सकते हैं। लोनडिस इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देती है। सबसे पहले तो जब आप किसी से पहली बार मिलें तो उनका नाम ध्यान से सुनें। अगर आपको नाम ठीक से सुनाई नहीं दिया तो उसे दोबारा पूछने में हिचकिचाएं नहीं। नाम को रिपीट करें, जैसे नमस्ते राहुल, आपसे मिलकर खुशी हुई राहुल। इससे आपको नाम याद रखने में मदद मिलेगी। दूसरा, नाम को किसी ऐसी चीज से एसोसिएट करने की कोशिश करें जिसे आप पहले से जानते हों। जैसे कि अगर आप किसी राहुल नाम के व्यक्ति से मिल रहे हैं और आप अपने किसी पुराने दोस्त राहुल को जानते हैं तो उस कनेक्शन को अपने दिमाग में बनाएं। इससे आपको नया नाम याद रखने में आसानी होगी। तीसरा, बातचीत के दौरान उस व्यक्ति का नाम कई बार यूज करें, लेकिन बहुत ज्यादा बार नहीं कि वो अजीब लगे। नाम को नेचुरल तरीके से कन्वर्सेशन में शामिल करें। इससे उन्हें लगेगा कि आप उन्हें पर्सनली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। चौथा, अगर किसी ने आपको कोई पर्सनल डिटेल बताई है, जैसे कि उनके हॉबीज, उनके बच्चे या उनका कोई अपकमिंग इवेंट, तो उसे कहीं नोट कर लें या उसे याद रखने की कोशिश करें। अगली बार जब आप उनसे मिलें तो उस डिटेल का जिक्र करें। इससे उन्हें बहुत अच्छा लगेगा कि आपको उनकी बातें याद हैं। लोनडिस इसे कहती हैं द ओह बाय द वे टेक्निक। अगली बार मिलने पर अचानक से उस डिटेल का जिक्र करना एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। हमारे इंडियन सोशल इंटरेक्शंस में भी नाम और डिटेल्स याद रखना बहुत मायने रखता है। हम अक्सर लोगों को उनके नाम से बुलाते हैं और उनके बारे में जानने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। लोनडिस की ये टेक्निक्स हमें इन इंटरेक्शंस को और भी पर्सनल और मीनिंगफुल बनाने में हेल्प कर सकती हैं। लोनडिस ये भी कहती हैं कि नाम और डिटेल्स याद रखना सिर्फ सोशल सेटिंग्स में ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत यूजफुल हो सकता है। जब आप अपने क्लाइंट्स, कोवर्कर्स या बॉसेस के नाम और उनकी प्रेफरेंसेस याद रखते हैं तो आप उनके साथ एक स्ट्रांग प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हाउ टू टॉक टू एनीवन का 7वां लेसन हमें यही सिखाता है कि लोगों के नाम और डिटेल्स याद रखना और उन्हें यूज करना कितना पावरफुल हो सकता है। ध्यान से सुनें, एसोसिएट करें, नेचुरली यूज करें और डिटेल्स को याद रखें। ये छोटी सी हैबिट आपको लोगों के साथ एक मजबूत और पॉजिटिव कनेक्शन बनाने में बहुत हेल्प करेगी। हमेशा याद रखिए, रिमेंबर पीपल्स नेम्स एंड डिटेल्स। लेसन 8, द पावर ऑफ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। तो दोस्तों, लोगों के नाम और डिटेल्स याद रखने के बाद हाउ टू टॉक टू एनीवन का 8वां लेसन हमें सिखाता है द पावर ऑफ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, मतलब सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज की शक्ति। ऑथर ली लोनडिस इस बात पर जोर देती हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी बातों से कहीं ज्यादा जोर से बोलती है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट है तो लोग आपको ज्यादा अप्रोचेबल, ट्रस्टवर्दी और लाइकेबल समझेंगे। लोनडिस कहती हैं कि अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देकर आप किसी भी इंटरेक्शन को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं। लोनडिस इसके लिए कुछ बहुत ही इफेक्टिव टिप्स देती है। सबसे पहले तो हमेशा स्माइल करते रहें। एक जेन्युइन स्माइल न सिर्फ आपको फ्रेंडली दिखाती है बल्कि दूसरों को भी रिलैक्स्ड फील करवाती है। दूसरा, आई कांटेक्ट मेंटेन करें। लोगों की आंखों में देखें, इससे आप कॉन्फिडेंट और ऑनेस्ट लगते हैं। तीसरा, अपना पोस्चर ओपन रखें। क्रॉस आर्म्स या लेग्स अवॉइड करें,
क्योंकि ये डिफेंसिव या अनअप्रोचेबल लग सकता है। सीधे खड़े रहें और अपने कंधों को रिलैक्स्ड रखें। लोनेस एक टेक्निक बताती हैं जिसे वो कहती हैं द बिग बेबी टेक्निक। इसका मतलब है कि जब आप किसी से बात कर रहे हों तो थोड़ा सा आगे झुकें, जैसे कि आप उनकी हर बात को ध्यान से सुन रहे हैं। ये दिखाता है कि आप उनमें सच में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा झुकना अनकंफर्टेबल भी हो सकता है, इसलिए बैलेंस बनाए रखें। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपनी हैंड मूवमेंट्स को नेचुरल रखें। बहुत ज्यादा जेस्चर करना या बिल्कुल भी न करना दोनों ही अजीब लग सकता है। अपनी बातों को एम्फेसिस करने के लिए नेचुरल हैंड मूवमेंट्स का इस्तेमाल करें। लोनेस एक और टेक्निक शेयर करती हैं जिसे वो कहती हैं मिररिंग। इसका मतलब है कि आप अनकॉन्शियसली दूसरे पर्सन की बॉडी लैंग्वेज को मिरर करें। अगर वो थोड़ा आगे झुक रहे हैं तो आप भी थोड़ा आगे झुकें। अगर वो अपने हाथों को टेबल पर रख रहे हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये एक सबकॉन्शियस लेवल पर रैपोर्ट बिल्ड करने में हेल्प करता है। हमारे इंडियन कल्चर में भी बॉडी लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। हम अक्सर बड़ों के सामने थोड़ा झुककर या नमस्ते करके अपना सम्मान दिखाते हैं। लोनेस की ये टिप्स हमें अलग अलग सोशल और प्रोफेशनल सिचुएशंस में अपनी बॉडी लैंग्वेज को और भी पॉजिटिव और इफेक्टिव बनाने में हेल्प कर सकती है। लोनेस ये भी कहती हैं कि सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ही नहीं बल्कि अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पर भी ध्यान दें। आपकी स्माइल जेन्युइन होनी चाहिए और आपके एक्सप्रेशंस आपकी बातों के साथ मैच करने चाहिए। तो दोस्तों, हाउ टू टॉक टू एनीवन का 8वां लेसन हमें यही सिखाता है कि पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज कितनी पावरफुल हो सकती है। स्माइल करें, आई कांटेक्ट मेंटेन करें, ओपन पोस्चर रखें और नेचुरल हैंड मूवमेंट्स का इस्तेमाल करें। अपनी बॉडी लैंग्वेज को कॉन्फिडेंट और अप्रोचेबल बनाकर आप लोगों के साथ अपने कनेक्शंस को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, यूज द पावर ऑफ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। लेसन 9, द आर्ट ऑफ गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स। तो दोस्तों, सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज की शक्ति को समझने के बाद हाउ टू टॉक टू एनीवन का 9वां लेसन हमें सिखाता है द आर्ट ऑफ गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब तारीफ करने की कला। ऑथर ली लोनेस इस बात पर जोर देती हैं कि जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स देना लोगों को अच्छा फील करवाने और उनके साथ एक पॉजिटिव कनेक्शन बनाने का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। जब आप किसी की सच्ची तारीफ करते हैं तो आप न सिर्फ उनका दिन बना सकते हैं बल्कि उनके साथ एक मजबूत रिश्ता भी कायम कर सकते हैं। लोनेस कहती हैं कि सही तरीके से दी गई तारीफें किसी भी इंटरेक्शन को और ज्यादा खुशनुमा और यादगार बना सकती है। अब सवाल ये है कि आप इफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स कैसे दे सकते हैं। लोनेस इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताती है। सबसे पहले तो आपकी तारीफ जेन्युइन होनी चाहिए। बनावटी या झूठी तारीफें आसानी से पकड़ी जाती हैं और उनका उल्टा असर हो सकता है। आपको सच में उस चीज को नोटिस करना चाहिए जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं और उसे ईमानदारी से एक्सप्रेस करना चाहिए। दूसरा, स्पेसिफिक रहें। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं कहने के बजाय आप कह सकते हैं आपकी ये नई शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, इसका कलर आप पर बहुत सूट कर रहा है। स्पेसिफिक तारीफें ज्यादा मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल होती हैं क्योंकि ये दिखाती हैं कि आपने सच में ध्यान दिया है। तीसरा, सिर्फ अपीयरेंस की ही तारीफ ना करें। आप किसी के टैलेंट, उनकी मेहनत, उनकी अचीवमेंट्स या उनके कैरेक्टर की भी तारीफ कर सकते हैं, जैसे कि आपने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से दी या आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कमाल की हैं। इस तरह की तारीफें लोगों को ज्यादा वैल्यूड और अप्रिशिएटेड फील करवाती है। लोनेस एक टेक्निक बताती हैं जिसे वो कहती हैं द किलर कॉम्प्लीमेंट। ये एक ऐसी तारीफ होती है जो बहुत ही पर्सनल और मीनिंगफुल होती है और जो उस व्यक्ति को हमेशा याद रहती है। ये तारीफ उनके किसी खास टैलेंट, उनके एफर्ट या उनके किसी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के बारे में हो सकती है। हमारे इंडियन कल्चर में भी तारीफ करना एक आम बात है, लेकिन कई बार हम इसे बहुत जेनेरिक तरीके से करते हैं। लोनेस की ये टिप्स हमें अपनी तारीफों को और भी पर्सनल और इफेक्टिव बनाने में हेल्प कर सकती हैं। चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हों, फैमिली मेंबर्स हों या कलीग्स, एक जेन्युइन और स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट उनके साथ हमारे रिश्ते को और मजबूत कर सकता है। लोनेस ये भी कहती हैं कि तारीफ करते समय अपनी टोन और बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान दें। आपकी टोन वार्म और सिंसियर होनी चाहिए और आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन और फ्रेंडली होनी चाहिए। इससे आपकी तारीफ और भी ज्यादा ऑथेंटिक लगेगी। तो दोस्तों, हाउ टू टॉक टू एनीवन का 9वां लेसन हमें यही सिखाता है कि जेन्युइन और स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्स देना कितना पावरफुल हो सकता है। लोगों की अच्छी चीजों को नोटिस करें, उन्हें ईमानदारी से अप्रिशिएट करें और अपनी तारीफों को मीनिंगफुल बनाएं। ये छोटी सी हैबिट आपके आसपास एक पॉजिटिव और खुशनुमा माहौल बनाने में बहुत हेल्प करेगी। हमेशा याद रखिए, मास्टर द आर्ट ऑफ गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स।
लेसन 10, लीव देम हैंगिंग, वांटिंग मोर। तो दोस्तों, तारीफ करने की कला सीखने के बाद हाउ टू टॉक टू एनीवन का 10वां और आखिरी लेसन हमें सिखाता है लीव देम हैंगिंग, वांटिंग मोर, मतलब उन्हें और जानने की इच्छा के साथ छोड़े। ऑथर लील लोंडेस इस बात पर जोर देती है कि किसी भी कन्वर्सेशन को एंड करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि उसे शुरू करना। अगर आप अपनी बातचीत को इस तरह से खत्म करते हैं कि दूसरा पर्सन आपसे और बात करना चाहे, तो आपने एक बहुत ही पॉजिटिव और लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट किया है। लोंडेस कहती हैं कि एक अच्छी कन्वर्सेशन वो होती है जो आपको और ज्यादा कनेक्टेड और एनर्जाइज्ड फील करवाए और आप अगली बार फिर से बात करने के लिए उत्सुक रहें। अब सवाल ये है कि आप अपनी बातचीत को इस तरह से कैसे एंड कर सकते हैं कि लोग और जानना चाहें। लोंडेस इसके लिए कुछ स्मार्ट टेक्निक्स बताती है। सबसे पहले तो अपनी बातचीत को बहुत ज्यादा लंबा न खींचें। जब आपको लगे कि कन्वर्सेशन अच्छे फ्लो में है और आप दोनों एंजॉय कर रहे हैं, तो ये सही टाइम है उसे एंड करने का। बहुत देर तक बात करने से हो सकता है कि लोग बोर हो जाएं या अनकंफर्टेबल फील करने लगे। दूसरा, एक स्मूथ ट्रांजिशन का इस्तेमाल करें। अचानक से बातचीत खत्म करने के बजाय एक नेचुरल तरीका ढूंढें जिससे आप कन्वर्सेशन को रैप अप कर सकें। आप कह सकते हैं, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे अब एक और मीटिंग के लिए जाना होगा, या ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, हम इसे फिर कभी कंटिन्यू करेंगे। तीसरा, फ्यूचर में कनेक्ट करने का एक तरीका सजेस्ट करें। अगर आपको उस पर्सन से मिलकर अच्छा लगा है और आप उनसे आगे भी कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं, क्या हम लिंक्डइन पर कनेक्ट हो सकते हैं, या अगर आप चाहें तो हम फिर कभी कॉफी पर मिल सकते हैं। ये दिखाता है कि आप सच में उनमें इंटरेस्टेड हैं। लोंडेस एक टेक्निक बताती हैं जिसे वो कहती हैं द आर्ट ऑफ द क्विक गेटवे। इसका मतलब है कि जब आप कन्वर्सेशन एंड करें तो कॉन्फिडेंटली और ग्रेसफुली करें। बहुत ज्यादा एक्सक्यूज देने या हिचकिचाने से बचें। बस पोलाइटली अपनी बात कहें और स्माइल करते हुए अलविदा कहें। हमारे इंडियन सोशल सेटिंग्स में भी बातचीत को अच्छे से एंड करना बहुत जरूरी है। हम अक्सर किसी से मिलकर बहुत खुश होते हैं और घंटों तक बात करते रह सकते हैं, लेकिन कई बार हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कब रुकना है ताकि दूसरा पर्सन भी अपनी बाकी की कमिटमेंट्स को पूरा कर सके। लोंडेस की ये टिप्स हमें किसी भी सोशल या प्रोफेशनल इंटरेक्शन को पॉजिटिव नोट पर एंड करने में हेल्प कर सकती है। लोंडेस ये भी कहती हैं कि अपनी लास्टिंग इंप्रेशन को और भी स्ट्रांग बनाने के लिए जाने से पहले एक फाइनल पॉजिटिव कमेंट या कॉम्प्लीमेंट जरूर दें। इससे उस पर्सन को आपके बारे में एक अच्छी मेमोरी रहेगी। तो दोस्तों, हाउ टू टॉक टू एनीवन का 10वां और आखिरी लेसन हमें यही सिखाता है कि अपनी बातचीत को इस तरह से एंड करें कि लोग और जानना चाहें। बहुत ज्यादा बात न करें, स्मूथ ट्रांजिशन का इस्तेमाल करें, फ्यूचर में कनेक्ट करने का तरीका सजेस्ट करें और एक फाइनल पॉजिटिव नोट पर अलविदा कहें। ये छोटी सी हैबिट आपको लोगों के साथ एक मेमोरेबल और पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ने में बहुत हेल्प करेगी। हमेशा याद रखिए, लीव देम हैंगिंग, वांटिंग मोर। तो दोस्तों, ये थे लील लोंडेस की इस बेहतरीन किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन के 10 पावरफुल लेसन्स। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको लोगों से बात करने और उनके साथ कनेक्ट करने के नए तरीके सिखाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ शेयर करें। और हाँ, DY बुक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल बुक समरीज मिलती रहें। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको इस बुक का कौन सा लेसन सबसे ज्यादा पसंद आया और आप उसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और कीप टॉकिंग।